परदादा किस्त नंबर 2। ताबिश रुक जाओ यार, गाड़ी में चलते हैं। यूं पैदल चलने से गुस्सा थोड़ी उतरेगा। समीर इसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गुस्सा तो उतरेगा, ज़रूर उतरेगा। इस घटिया अमीरजादी को मेरे कदमों में गिरना पड़ेगा, माफ़ी मांगना होगी। ताबिश गुस्से में बड़बड़ा रहा था। इसे बाद में देख लेंगे, अभी यासिर के पास चलते हैं। इसने पार्टी का इंतज़ाम किया हुआ है। थोड़ी पियोगे तो रिलैक्स हो जाओगे, रिलैक्स फील करोगे। समीर ने फ़ोन पर यासिर का नंबर दिखाते हुए कहा, पार्टी होगी और पार्टी हम करेंगे आज रात। गौर से मेरी बात सुनो, 2-3 लड़के लेकर इसके घर पर जाओ, सबकी धुलाई करो और जो कुछ महंगा सस्ता मिले तोड़ डालना। और इसके घर पहुंचने से पहले मुझे फार्म हाउस में मिलो। ताबिश रुक चुका था और समीर के कंधों पर हाथ रखकर इसे समझा रहा था। इसके घर का पता कहाँ से? मैं यूनिवर्सिटी पेपर से निकलवा कर भेज दूंगा, तुम जाओ। ताबिश ने इसकी बात काटते हुए इसे बताया और फिर से जाने को कहा। रात हो चुकी थी। सभी दोस्त फार्म हाउस में पार्टी का मजा ले रहे थे। ताबिश बहुत खुश था। इसे इस लड़की को सबक सिखाना था और इसकी शुरुआत इसने इसके घर वालों से की थी। हाँ तो कैसा रहा सब कुछ? बिल्डिंग वगैरह भी बर्बाद की या सिर्फ मार पीट पर ही इक्तफा किया? ताबिश ने मुस्कुराते हुए समीर से पूछा। अरे बिल्डिंग कहाँ, वहाँ एक झोंपड़ी नुमा घर था। इसकी बुढ़िया माँ थी वहाँ, बेचारी अंधी थी, इसलिए हमें मास्क भी नहीं लगाना पड़ा। अरशद ने सिर्फ एक डंडे से इसका काम तमाम कर दिया। बाकी वहाँ तोड़ने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए जो कुछ मैसर था इस पर गुस्सा निकाल आया। समीर ने कहा लगाते हुए बताया कि क्या वो कोई अमीरजादी नहीं थी? ताबिश ने हैरानगी में पूछा। समीर ने इसकी तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। तो वो गुरूर और जुर्रत, वो सब इसने क्यों किया? ताबिश मुंह में बड़बड़ाया। मैं अभी बाहर से होकर आता हूँ। ताबिश ने गिलास गोल मेज़ पर रख दिया और जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। अरे भाई जल्दी आना, माहौल बनाने के लिए आइटमें आने वाली हैं, समीर ने आंख मारते हुए कहा। ताबिश फार्म हाउस से बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठने के बाद इसने एक सिम को मोड़ दी। हेलो सर, मुझे इमरजेंसी है, प्लीज़ मुझे एडवांस भेज दें, मेरी सैलरी में से काट दीजिएगा। सॉरी मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो कुछ पैसे मैं भेज देता हूँ। नहीं अकरम साहब, आप रहने दें, मैं एडजस्ट कर लूँगा। लड़की ने पर्स में हाथ डाला और कुछ नोट बाहर निकाले। तकरीबन 300 रुपये के लगभग लग रहे थे। मरियम बेटा, मुझे सरकारी अस्पताल ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। व्हील चेयर पर पड़ी इसकी माँ थी। इसने रिक्शा रोका, अपनी माँ को सहारा देकर इसमें बिठा दिया। फिर इसने व्हील चेयर अंदर रखने के बाद दरवाज़ा लॉक कर दिया। रिक्शा में बैठने के बाद इसने रिक्शे वाले को करीबी अस्पताल चलने के लिए कहा। ताबिश गाड़ी में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। इसे पहली बार अपने किए पर पछतावा हो रहा था। इसका मन चाहा कि वो इनकी मदद करे, मगर चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। वो जानता था कि मरियम को इसकी हरकत का अंदाज़ा हो गया है।